बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे 9th क्लास की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास जो है वो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। यानी अगर आपके हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि एक रेवोल्यूशन में टोटल जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है लाइन है, और दोनों लाइन जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनमें जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपके पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब वो कहता है कि ये जो थीटा है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करे तो आप लोग रिमेनिंग जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। ठीक है जी। अब यहाँ जस्ट आप लोगों को एक वैल्यू गिवन है, साइन ऑफ थीटा है, इसमें आप लोग जानते हैं कॉज ऑफ थीटा है, टेंजेंट ऑफ थीटा है, उनके इन्वर्स हैं, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ये थीटा के लिहाज से आपके पास 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेगी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब जस्ट आप लोगों को जो गिवन है वो एक वैल्यू गिवन है साइन ऑफ थीटा, वो है 2/3। अब यहाँ अगर हम लोग देखें इस ट्राइंगल को बनाएं तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ही उसको सॉल्व करना होता है। यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग होंगी, जो कि आपके पास क्या है ओ ए और ये बी आपके पास है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये इसकी बेस बनेगी, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइट की वैल्यू बनेगी आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये किस किस की वैल्यू है। ये आप लोग जानते हैं साइन ऑफ थीटा है, तो साइन किसके इक्वल है, साइन इक्वल है, अगर इसको हम वो भी पुराने तरीके से सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, सम पीपल हैव। यानी ये आपके पास जो वैल्यू है ये ऊपर वाली ये परपेंडिकुलर की वैल्यू बन रही है, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो हाइट की वैल्यू है। यानी अगर यहाँ पे हम इसको लिखें तो ये परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 2, और हाइट की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है। यानी हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वी हैव 2, और हाइट की जो वैल्यू आपके पास आई है हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 3 है। अब रिमेनिंग जो हम लोगों ने रेशियोज फाइंड करनी होती हैं उसमें आपको बेस भी रिक्वायर होता है, क्योंकि अगर हम कॉज को अगर सॉल्व करते हैं तो कॉज किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइट के इक्वल है। तो आपको यहाँ बेस की वैल्यू भी रिक्वायर है। तो बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जो है वो ये इस बेस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है वो हम देख लेते हैं। हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और इस पाइथागोरस थ्योरम से जो अननोन वैल्यू है पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये बेस जो है ये अननोन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास बेस अननोन है, और इस अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। या कहीं भी अगर हम लोगों ने सपोज कैलकुलेट करनी है, 3 साइड्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, या 2 आपको गिवन है, तीसरी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास क्या है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें, हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, या उसको x रिप्रेजेंट कर लें, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर रिजॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बनेगा, और यहाँ पे आपके पास जो है ये बेस का स्क्वायर एज इट इज़, और ये आपके पास जो है वो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अब ये वैल्यू हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 9 - 4 इज इक्वल्स टू, इसको x रिप्रेजेंट करना है, x का स्क्वायर,
तो यहाँ पे 9 माइनस 4 जो है इट इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स कैलकुलेट करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया और हम लोग इस तरफ भी इसका स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास x जो है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई, सो x की वैल्यू यानी बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये लीजिए। अब रिमेनिंग हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, यानी कॉस कैलकुलेट करना है, टेंजेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद उनका रेसिप्रोकल। जैसे सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ही कैलकुलेट अगर कर लिया जाए तो साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा। सो अच्छा सेकंड वैल्यू कोसिकेंट है आपके पास जो कि रेसिप्रोकल है साइन ऑफ थीटा के, तो साइन ऑफ थीटा जो है वी नो डैट इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो ये रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हाइप ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ हाइप की वैल्यू जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है आपके पास। नेक्स्ट वैल्यूज देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉज ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करनी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और हाइप की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3। अब यहाँ नेक्स्ट आप लोगों ने सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल अगर कैलकुलेट करना है, सीकेंट कैलकुलेट करना है, सीकेंट ऑफ थीटा, सो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, तो यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल ले देगा यानी हाइप ओवर बेस बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हाइप की वैल्यू जो है वो 3 है और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो टेंजेंट ऑफ थीटा है। सो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है, टेंजेंट है तो ये कॉट आएगा, कॉट ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल इसका बन जाएगा यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो यहाँ बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये 2 है। लें जी, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सारी की सारी कैलकुलेट हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कॉज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास 2 साइड्स है, थर्ड आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस साइड की वैल्यू आपको अननोन है, जैसे कि कॉज ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है, बेस ओवर हाइप। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये वैल्यू आपके पास बनेगी बेस की, तो ये 3 आ जाएगा, और ये जो 4 है ये हाइप की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि इस दफ़ा आपके पास ये जो है ये परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है उसी पाइथागोरस थ्योरम से। जो यहाँ हम लोग जो है वो मिसिंग जो परपेंडिकुलर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या है हाइप स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ हाइप की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है, उसको पुट करें, बेस की वैल्यू आपके पास 3 है, उसको पुट करें, और हाइप आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, इस टाइम इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इनकी वैल्यूज़ को रिजॉल्व करें, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू प्लस x स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 16 माइनस 9 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू चाहिए आप लोगों को, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरफ भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई आ जाएगा।
सो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको साइन यहाँ कॉस गिवन है, इसका रेसिप्रोकल पहले कैलकुलेट कर लें। तो कॉस का रेसिप्रोकल है सेकेंड ऑफ थीटा। अब यहाँ पे सेकेंड ऑफ थीटा जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, और कॉस जो है वो किसकी इक्वल है बेस ओवर हाइप, तो ये बन जाएगा आपके पास हाइप ओवर बेस। अब यहाँ पे आप लोग देखें अगर तो हाइप की वैल्यू आपके पास 4 है और बेस की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3। हाइप की वैल्यू आपके पास 4 और बेस की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जी है साइन ऑफ थीटा। हम लोग साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो साइन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल बनेगा सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट ऑफ 7 और हाइप की वैल्यू जो है वो 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 आपके पास इसकी वैल्यू देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि किसके इक्वल है कोसिकेंट ऑफ थीटा। सो द कोसिकेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। अब यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइप ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइप की वैल्यू आपके पास क्या थी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है टेंजेंट ऑफ थीटा। नेक्स्ट जो वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो है टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट किसकी इक्वल है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और बेस जो है वो 3 के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। अब इसी का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें, यानी ये आपके पास कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा। कॉट ऑफ थीटा जो है वो किसकी इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो यहाँ बेस की वैल्यू 3 थी तो यहाँ 3 आ जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये आपके पास जो है वो इनका सोल्यूशन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जिसमें टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट ऑफ थीटा के लिहाज से इसको सॉल्व करना है और टेंजेंट किसके इक्वल है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी आपके पास जो है ये आपके परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये बेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप लिखें तो वो आपके पास 1 है और बेस की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपके पास 2 है। अब यहाँ परपेंडिकुलर भी आ गया आपके पास, वो 1 है और बेस की वैल्यू वो 2 है और यहाँ पे हाइप की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सेम एज उस पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे जो किसके इक्वल है हाइप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। सो ये x इसकी जगह आ जाएगा क्योंकि हमने x सेलेक्ट किया है। b की वैल्यू क्या है, यानी बेस जो है वो आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, इसकी जगह 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ हम लोग जो हैं वो x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी 5। अब यहाँ आप लोगों को विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने यहाँ पे भी और इस तरफ भी। ये स्क्वायर से इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास जो है वो सिंपली क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी जो हाइप है वो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। फर्दर हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस है और इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल है कॉट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या थी आपके पास, बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी 2/1 आ जाएगा आपके पास। अब 1 अंडरस्टूड है वो लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो 2 आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी वैल्यू जो है साइन ऑफ थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइप। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइप की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5।
ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें, जो कि कोसेकेंट ऑफ थीटा के इक्वल है, और वो आपके पास है हाइप ओवर परपेंडिकुलर। हाइप की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 अंडरस्टूड है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा को भी कैलकुलेट कर लें। कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइप है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए तो बेस की वैल्यू आपके पास 2 है और हाइप जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बेस की वैल्यू 2 और हाइप की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो कोसेकेंट ऑफ कॉज है, तो कॉज का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट ऑफ थीटा है। सीकेंट ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू द हाइप ओवर बेस, तो यहाँ पे हाइप की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और बेस की वैल्यू जो है वो सिंपली 2 है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और इसी तरह ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी आपके पास फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें हम लोगों ने सीकेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट आपको गिवन है, वो उसकी वैल्यू सिर्फ जस्ट 3 है। अब यहाँ पे इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें हमेशा रेशोज लेंथ की जो रेशो है उसके लिहाज से इसको सॉल्व करना है। और हमें पता है कि सीकेंट है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉज, और कॉज जो है वो किसके इक्वल होता है, वो है कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइप ओवर बेस है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइप की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हाइप इज इक्वल्स टू 3 एंड बेस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको लिख लें, अगर ये हाइप है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और हाइप की वैल्यू आपको क्या बनेगी, हाइप की वैल्यू 3 है। ये परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसको कैलकुलेट करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है, हाइप स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ इसमें क्या है, हम लोगों ने हाइप बेस परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। हाइप की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, इसको x से रिप्रेजेंट किया हमने। ये 3 का स्क्वायर 9 है इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 1 जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जस्ट x आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये आप लोगों को पता है ये किसके इक्वल आता है, ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आएगा इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इसके हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। सेकेंड आपके पास था कॉज, इसको लिख लें तो कॉज की वैल्यू आपके पास है कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइप। तो बेस की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1 है और हाइप की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी बेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसी तरह जी साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और हाइप की वैल्यू इसके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें, कोसेकेंट ऑफ थीटा हाइप ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा जी। अब हाइप की वैल्यू आपके पास क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। ये आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इसी तरह जी आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बेस की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें,
2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉट ऑफ थीटा विच इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस है तो ये क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास। ये इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट है, और इस 5th पार्ट में आप लोगों ने कॉट ऑफ थीटा आपको गिवन है, बाकी रिमेनिंग आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब कॉट ऑफ थीटा जो है वो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो वो किसके इक्वल आएगा, ये रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, ठीक है जी। और टेंजेंट किसके इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ये आपके पास बेस ओवर हाइट की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है जी। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहाँ कॉट है तो बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इट मीन्स ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बेस की है और ये नीचे वाली वैल्यू ये है परपेंडिकुलर की। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी कॉट ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ ट्राइंगल पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास बेस की वैल्यू है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। बेस आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आप लोगों ने हाइट कैलकुलेट करना है, यानी एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने एवेलुएट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ टेंजेंट सबसे पहले इसका इसी का रेसिप्रोकल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास टेंजेंट भी निकलेगा। अब बाकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपके पास क्या था, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ इनकी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। हाइट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो गया और एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आपको विदाउट स्क्वायर चाहिए वैल्यू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से सिंप्लीफाई आ जाएगा और सिंपली आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि जो हाइट है, हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैलकुलेट हो जाएगी। ये यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। अभी हम लोगों के पास दो ही हैं, एक गिवन थी, एक आप लोगों ने कैलकुलेट की है। बाकी साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉज और उसका रेसिप्रोकल जो है वो हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइट। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और हाइट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हाइट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास इसकी वैल्यू साइन ऑफ थीटा की आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करें, कोसेकेंट ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू हाइट ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉज ऑफ थीटा है। कॉज ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइट। बेस ओवर हाइट इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और हाइट की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करें, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हाइट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल भी कैलकुलेट करें जो कि किसके इक्वल है, सीकेंट ऑफ थीटा का। सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हाइप ओवर बेस।
विच इज़ इक्वल्स टू 5 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और बेस की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ये लीजिए, इस तरह इनकी बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं वो कैलकुलेट हो चुकी हैं।